सफलता और असफलता की, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? सफल और असफल व्यक्ति में अंतर जो है वो बेसिकली सिर्फ इतना सा है कि सफल व्यक्ति प्लान करता है। क्या सफल इंसान ही अमीर होता है? सफलता का एक हिस्सा तो अमीरी हो सकता है, लेकिन अमीरी सफलता कही जाए ये गलत है। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां बहुत सफल एंटरप्रेन्योर्स ने, जो बहुत कनेक्टेड थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत अमीर थे, आत्महत्या की। अगर सारे प्रयत्नों के बावजूद भी लगातार असफलता मिल रही है तो हमें यह समझना चाहिए कि 70-80% असफलता मिलना सफलता की सीढ़ी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु PK खुराना जी। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए, और फिर से एक बार शुक्रिया D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम की वजह से हम हमेशा एक दूसरे के रूबरू होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और बातचीत करते हैं। धन्यवाद। खुराना जी, आज हम बात करेंगे सफलता और असफलता की, तो सबसे पहले ये बताइए कि इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, सफलता और असफलता का अंतर के साथ साथ सफल आदमी और असफल आदमी के अंतर की बात करें तो दोनों बातें समझ में आएंगी। अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि सफल आदमी जो है वो बड़ी आसानी से सफलता उसने प्राप्त कर ली, उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए उसने सफलता प्राप्त कर ली, उसके माँ बाप अमीर थे इसलिए सफलता प्राप्त कर ली, उसके माँ बाप साधन संपन्न थे, संपर्कों वाले थे, इसलिए सफलता प्राप्त कर ली। देखिए, वो चीजें कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती हैं, पर वो अल्टीमेट नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं जहां बिल्कुल गरीब बच्चों ने, अनपढ़ माँ बाप के बच्चों ने, मजदूर और घरों में काम करने वाले माँ बाप के बच्चों ने, रिक्शा चलाने वाले माँ बाप के बच्चों ने, या किसी ऑफिस में चपरासी हैं उनके बच्चों ने बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। और ऐसी सफलताएं भी हमारे सामने केसेस हैं, काफी सारे केसेस हैं जहां बच्चा अपंग था और वो उसके बावजूद उसने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। तो सफल और असफल व्यक्ति में अंतर जो है वो बेसिकली सिर्फ इतना सा है कि सफल व्यक्ति प्लान करता है, अपने समय की यूटिलाइजेशन करता है, अपने समय का विभाजन करता है कि किस काम को किस तरीके से रखें, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखता है और अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहता है। एक तो उसके हैबिट में ये चीज जुड़ी हुई है। दूसरी हैबिट में ये चीज जुड़ी है कि जब उसने कोशिश की किसी काम को करने के लिए और बाय द वे उसमें सफल नहीं हो पाए, तो एनालाइज किया कि असफलता किस किस कारण से हुई, उन कारणों पर काम किया और अपनी स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाया, लेवरेज किया और दोबारा से प्रयत्न करना शुरू कर दिया। तो असफल व्यक्ति एक बार असफल हुआ, दो बार असफल हुआ, उसके बाद प्रयत्न करना छोड़ देता है। सफल व्यक्ति प्रयत्न करना नहीं छोड़ता, अपनी असफलता का विश्लेषण करता है, अपनी कमियों को समझता है, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करके आगे बढ़ जाता है, निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। एटीट्यूड का फर्क है, योजनाबद्ध काम का फर्क है, मेहनत का। सफल और अमीर आदमी में क्या अंतर होता है? क्या सफल इंसान ही अमीर होता है? देखिए, सफलता का एक हिस्सा तो अमीरी हो सकता है, लेकिन अमीरी सफलता कही जाए ये गलत है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां सेलिब्रिटीज ने एक्सट्रीम स्टेप उठाया आत्महत्या का। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां बहुत सफल एंटरप्रेन्योर्स ने, जो बहुत कनेक्टेड थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत अमीर थे, आत्महत्या कर दी। तो ये सोचना कि सफलता का मतलब अमीरी है, सफलता का मतलब एक लेवल तक पहुंच जाना है, तो वो सफलता नहीं है। सफलता के कई सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं, अमीरी उसमें से सिर्फ एक फैक्टर है। अब मैं आपको दो उदाहरण छोटे छोटे से उद्यमियों के देता हूं, एक दो बॉलीवुड के हैं, ताकि लोग समझ सकें कि मैं क्या बात कहना चाहता हूं। कैफे कॉफी डे के फाउंडर थे वीजी सिद्धार्थ, जिन्होंने कैफे कॉफी डे
की नींव रखी और 212 आउटलेट थे उनके देश भर में। सारे आउटलेट्स चल रहे थे, सब तरफ से उनको इनकम आ रही थी, पैसे की कहीं कोई ऐसी कमी नहीं थी कि वो मैनेज ना कर पाते, वो कर्ज में थे, ये सबको पता है। उसके बावजूद ऐसा नहीं था कि वो उसको मैनेज ना कर पाते, पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम दूसरा केस देखते हैं जिसे धन कुबेर कहा जाता है भारत में, मुकेश अंबानी। इस वक्त वो इलाज करवा रहे हैं, भारत में नहीं है, और वो स्ट्रेस्ड थे, क्रॉनिक स्ट्रेस में थे, जिसका वो इलाज करवा रहे हैं। उनका वजन उस स्ट्रेस के कारण बढ़ गया था। तो इतना बड़ा आदमी जो देश की अर्थव्यवस्था को चला रहा हो, एक तरह से देश के शासन को प्रभावित करने की हालत में हो, वो एक उंगली उठाए तो 10 आदमी उसकी मांग पूरी करने के लिए सामने खड़े हों, वो व्यक्ति स्ट्रेस में है, वो व्यक्ति तनाव में है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि अमीरी और धन कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ सफलता का एक मामूली सा हिस्सा है, वो पूरी सफलता नहीं है। पूरी सफलता मेंटल एटीट्यूड है, पूरी सफलता हैप्पीनेस है, पूरी सफलता रिश्तों की मिठास है, पूरी सफलता आपका चरित्र है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो मिल करके आपको सफल बनाती हैं, और इनमें से एक भी फैक्टर कम हो जाए तो आदमी सफलता से असफलता की ओर चल सकता है। जरूरी नहीं कि असफल हो ही जाए, पर असफलता की ओर चल सकता है, ये एक फैक्टर है। इसलिए अमीर आदमी एक अलग बात है, सफल आदमी एक अलग बात है। मैं सफल उसे मानता हूं जो हर तरह से, हर पहलू से खुश हो, उसके रिश्ते अच्छे हों, उसका नेटवर्क अच्छा हो, उसके पास अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए आवश्यक धन हो, वो एक फैक्टर है, पर बाकी सारी चीजें भी साथ साथ हो, तभी आदमी सफल। अगर सारे प्रयत्नों के बावजूद लगातार असफलता मिलती रहे तो क्या करना चाहिए? ये वंदना जी, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा, मुझे बहुत खुशी है कि जब जब आप सवाल पूछती हैं तो सवाल समाज के लाभ के लिए पूछती हैं। इस चीज को लेकर के मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। देखिए, अगर हम प्रकृति के नियमों को देखें तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। ये एक बड़ा शानदार नियम है जो हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। उसका मतलब ये है कि जब हम प्रयत्न करते हैं, उनमें से कई सारे एफर्ट्स, कई सारे प्रयत्न ऐसे हो सकते हैं जो बेकार चले जाएं, जहां हमें असफलता मिले। मैंने प्रकृति की बात की शुरू में, तो आप ये देखिए, जंगल में शेर है जो शिकार करता है, वो शिकार कर पाएगा तो उसे भोजन मिलेगा, वो शिकार कर पाएगा तो भोजन मिलेगा, तो वो जिंदा रह सकेगा। तो उसमें अगर आप एवरेजेस को देखें तो 75% टाइम्स शेर शिकार के लिए दौड़ लगाता है, शिकार का पीछा करता है, लेकिन शिकार तक पहुंच नहीं पाता, शिकार नहीं कर पाता। सिर्फ 25% टाइम्स, 25% बार ऐसा होता है जब वो सफल होता है, पर उन 25% सफलताओं के कारण वो जिंदा रह सकता है, वो अपना भोजन खा सकता है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति के साथ ये नियम लागू होता है कि हम जितने काम शुरू करते हैं, उनमें से लगभग 70-80% काम ऐसे हो सकते हैं जहां हमें सफलता न मिले। चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप हो, चाहे किसी देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनको भी अपने हर इरादे में, हर काम में सफलता नहीं मिलती। तो इतने बड़े, इतने शक्तिशाली लोगों को अगर अपने हर काम में सफलता नहीं मिलती, तो हम साधारण लोग ये क्यों सोचें कि हमारी हर काम में हमें सफलता मिलनी ही चाहिए। लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट को अगर हम समझ सकें तो हम निराश नहीं होते, हताश नहीं होते, अपनी असफलता का विश्लेषण करते हैं, आगे बढ़ते हैं और दोबारा से काम शुरू कर देते हैं, या उसी प्रोजेक्ट पर या किसी नए प्रोजेक्ट पर। तो बेसिक चीज तो यही है कि अगर सारे प्रयत्नों के बावजूद भी लगातार असफलता मिल रही है, तो हमें यह समझना चाहिए कि 70-80% असफलता मिलना सफलता की सीढ़ी है, क्योंकि आप हर असफलता से कुछ सीखते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपने असफलता से सीखा, फिर तो वो सीढ़ी है, फिर तो वो आपकी एजुकेशन है, शिक्षा है। और अगर आप निराश हो गए तो वो असफलता है। बस एटीट्यूड के इतने से अंतर से असफलता और सफलता का अंतर बन जाता है। हमें यही सीखना चाहिए कि जहां असफल हुए उसको एनालाइज करें, अपनी कमियों को दूर करें, आगे बढ़ चले।
खुराना जी, आपका कहना है कि सफल हो जाना एक बात है और सफल बने रहना दूसरी बात है, तो इसे खुल के बताइए। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सफल जब आदमी होता है, कुछ ना कुछ उसमें खूबियां जरूर होती हैं, तभी वो सफल होता है। हर चीज सिर्फ संयोग से नहीं होती, संयोग एक हिस्सा हो सकता है सफलता का। लेकिन अब जो आपने बात कही कि सफल होना और सफल बने रहना, सफल बने रहना का मतलब है कि आप अपनी सफलता को रेप्लिकेट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। तो उसके लिए दो चीजें होती हैं। पहली चीज है, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम के कारण आप सफलता दोहरा सकते हैं। अगर सिस्टम नहीं है तो आप सफलता को दोहरा नहीं सकते। तो हर काम में, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, या कुछ भी हो, या विद्यार्थी ही क्यों ना हो, आपको एक सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत होती है कि ये काम इस तरह से होगा और इस समय में होगा, इतनी टाइमलाइन में फिक्स्ड में हो जाएगा। तो जब आप वो सिस्टम बना लेते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप अपनी सफलता को रेप्लिकेट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, लगातार सफल बने रहते हैं। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है, जैसा कि हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं कि सफलता में कई सारे फैक्टर्स जुड़े होते हैं, जिनको हमने विन्स का नाम दिया है। ये एक एक्रोनिम है अलग अलग 4 शब्दों का, WINS। W का मतलब है आपके पास समृद्धि होनी चाहिए, धन होना चाहिए, वो सफलता का एक हिस्सा है। आई का मतलब है इनसाइट, अंतर्दृष्टि, भविष्य को, वर्तमान स्थिति का एनालिसिस करके भविष्य को समझ पाने की कुवत, वो है अंतर्दृष्टि, कि कल क्या हो सकता है उसके मुताबिक हम अपने आप को आज ही तैयार कर लें, उसके मुताबिक अपनी रीस्किलिंग कर लें, रीओरिएंटेशन कर लें, एजुकेशन ले लें, तो अपना स्किल सेट बढ़ा लें, वो है अंतर्दृष्टि। और चौथा है एस, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। यानी अगर हमारे पास इतनी धन संपत्ति हो कि हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, कुछ चीजें अपनी लग्जरी पर खर्च सकें, तो हमने सफलता का एक स्तंभ पार कर दिया। हमारे पास वो अंतर्दृष्टि हो, समझ हो, विजडम हो, नॉलेज हो, स्किल सेट हो, कि हम आज की स्थितियों को एनालाइज करके कल के लिए तैयारी कर सके, वो हमने दूसरा स्तंभ, दूसरा पिलर सफलता का प्राप्त कर लिया। एन से नेटवर्क है, हमारे रिश्ते ऐसे मजबूत हों, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, कलीग्स के साथ, पीयर्स के साथ, बॉसेस के साथ, जूनियर्स के साथ, समाज के साथ, कि हमें अगर जरूरत पड़े तो लोग हमारी जरूरत की पूरी करने के लिए, सहायता करने के लिए विलिंग हो, इच्छा हो उनमें कि हाँ, इस आदमी की सहायता की जानी चाहिए क्योंकि ये हमारी भी सहायता करता है। तो हमारा ऐसा नेटवर्क हो, ये तीसरा स्तंभ है सफलता का। और चौथा स्तंभ है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। यानी आदमी कुछ आत्मनियंत्रण के कारण ही सफल हो पाता है। लेकिन सफल हो जाने के बाद बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो ये समझते हैं कि अब मैं बहुत शक्तिशाली हो गया, अब मैं भगवान हो गया, अब मुझे कौन टच कर सकता है, अब मैं जो भी करूं वो सब कुछ ठीक है, हर आदमी को सिर्फ मेरी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। तो वो एरोगेंस का भाव जब आ जाता है, या वो हम ये भी कह सकते हैं कि बेवकूफी का भाव जब आ जाता है, तो आदमी का पतन पॉसिबल हो सकता है, पतन की आशंका हो सकती है। तो चरित्र में वो मजबूती होना कि हमारे चरित्र में ढीलापन ना आए और हम उन खासियतों को नजरअंदाज ना करना शुरू कर दें जिनके कारण हम सफल हुए थे, तो हम सफल बने रह सकते हैं। तो सफल बने रहने के लिए पहली चीज है आपके पास सिस्टम होना, दूसरी चीज है विन्स फॉर्मूले को फॉलो करना, WINS फॉर्मूले को फॉलो करना। अगर हम इसका पालन करेंगे तो सफल बने रह सकते। खुराना जी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और फिर से शुक्रिया D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम की वजह से हमें मौका मिलता है, हम उनके रूबरू हो पाते हैं, बातचीत करते हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।